Hello students, today we are going to read chapter 4 for 8th standard science. What is our chapter 4? Chapter 4 is that metals and non-metals. तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 8th साइंस का चैप्टर 4 पढ़ेंगे और दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल्स. ओके, इन दिस चैप्टर we will discuss about what is metal and what is non-metal and what is the property of metals. लेकिन इससे पहले हम पढ़ेंगे what is materials. materials क्या होते हैं, materials कैसे बनती और कैसे बनते हैं materials, और फिर उसके बाद आते हैं अपने टॉपिक में metals and non-metals. So let's we start. So students, that is chapter 4, materials, metals and non-metal in your textbook. Okay, so today we will read with the help of our textbook. आज textbook से ही हम लोग पढ़ेंगे. So you are familiar with a number of material. You are familiar with the number of material like iron, एल्यूमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा. हमने ये बहुत सारी चीज़ें वो देखी. व्हेन वी अक्रॉस इन द वर्ल्ड, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया. ये कुछ मटेरियल्स हैं जो हमारे सामने आते हैं. सब मटेरियल्स हैव बीन गिवन इन द टेबल 4.1. कुछ मटेरियल्स इस टेबल में दिए हुए हैं. चलो स्टूडेंट्स, हम मटेरियल की बात कर रहे हैं, बट हमने देखा कि व्हाट इज़ मटेरियल. मटेरियल है क्या? ओके, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ. मटेरियल इज दैट, मटेरियल क्या होंगे? मटेरियल कुछ चीज़ें हमारे आसपास की जो बहुत सारी थिंग्स हैं, वैरायटी ऑफ थिंग्स मेड अप ऑफ मैटर. किससे बनी हुई है वो? मैटर से बनी हुई. और सारी चीज़ें मोस्ट ऑफ, जैसा हम देखते हैं सैंड, रॉक, सिल्वर, गोल्ड, ग्रेफाइट, आपकी चीज़ें जैसे पेंसिल हो गई घर में, आपके कंपास बॉक्स, बहुत सारी मोर थिंग्स जो होती वो मैटर से बनी होती है. और मैटर क्या है? व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट, ये हम पढ़ चुके हैं इन द प्रीवियस क्लास ऑल्सो. एनीथिंग, कोई भी वो चीज़, एनीथिंग दैट हैज़ मास, जिसका क्या होगा? हैज़ मास. वो कोई भी चीज़ जिसका अपना कुछ मास होता और स्पेस ऑक्यूपाइज करती. क्या कर रखती? स्पेस. उसका कुछ स्पेस होता. हमें दो चीज़ को याद रखना बस. एक तो उसका कुछ मास होगा और वो कुछ स्थान घेरती जब उसको हम रखते हैं. व्हाट इज मास? मास मीन्स जब हम किसी चीज़ को ऊपर उठा दें तो उसकी कुछ क्वांटिटी होगी. क्वांटिटी मीन्स उस वेट तो नहीं कह सकते, मतलब क्वांटिटी, कुछ भारी होता वो सामान, तो वो उसका मास हो गया. जैसे एक पेंसिल, पेंसिल को आपको उठाओगे तो पेंसिल क्या होगी? वो कुछ लगेगा कि क्वांटिटी है उसकी, कुछ वजन है उसका कुछ. ऐसे ही स्पेस, और कहीं रखोगे उसको तो कुछ स्पेस घेर दी. ये कहलाते हैं हमारे मैटर. यानी कि कोई भी वह थिंग्स जिसका कुछ मास होगा और कुछ उसका कुछ क्या होगा, वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाइज करती, इज कॉल्ड द मैटर और मटीरियल्स. सो अब हम देखते हैं कि अब इस टेबल में देखते हैं. चलो टेबल में क्या है, इसके टेबल के अंदर. सो ये हमने यहाँ देखा, अपीयरेंस एंड द हार्डनेस ऑफ द मैटर. कुछ मैटर बहुत ही हार्ड होते हैं जबकि कुछ क्या होते हैं, थोड़े से सॉफ्ट होते हैं. आयरन, कोल, सल्फर, एल्यूमिनियम एंड कॉपर. तो अब इनकी हार्डनेस होगी. जैसे आयरन तो बहुत हार्ड होता, कोल भी हार्ड होता, सल्फर, सल्फर क्या होता है? जो सल्फर मेटल वो सॉफ्ट होता. एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम मिडिल उसमें होता, मिडिल स्ट्रक्चर्स में होता, बहुत हार्ड भी नहीं होता और बहुत सॉफ्ट भी नहीं होता. कॉपर, कॉपर भी हार्ड होता. चलो नीचे अब हम लोग देख लेते हैं. कैन यू नेम द मटेरियल्स विच आर मेटल्स? क्या उन मटेरियल्स को कुछ नाम दे सकते हो जिनसे ये मेटल बने हुए हैं? द रेस्ट ऑफ मटेरियल, बचे हुए जो मटेरियल्स हैं इन द टेबल 4.1 आर आयरन मेटल्स. वो क्या है? आयरन मेटल्स. मेटल्स कैन बी डिग्निग्विज्ड फ्रॉम नॉन मेटल और बेसिस ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल क्वांटिटीज या केमिकल प्रॉपर्टीज. मेटल और नॉन मेटल जो भी होंगे हमारे,
कुछ मेटल होंगे और कुछ मेटल की जो प्रॉपर्टी नहीं रखेंगे, इट इज कॉल्ड नॉन मेटल, वो नॉन मेटल होंगे। तो यानी कि उनकी कुछ क्या होगी, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। वो कैसे मेटल्स, कैसे हम किसी चीज को मेटल बोल सकते हैं, कैसे नॉन मेटल बोल सकते हैं, तो उनका कुछ साइंटिफिक रीजन हमें देना पड़ेगा। वही इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। सो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देख लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी। हैव यू एवर सीन अ ब्लैक स्मिथ beating an iron piece on article, beating on iron piece, आयरन पीस मतलब कोई भी लोहे की चादर, और एन आर्टिकल या कोई भी वस्तु, कोई भी थिंग्स मेड अप ऑफ आयरन, जो आयरन की बनी हो, जरूरी नहीं कि वो आयरन शीट ही ले, वो कुछ भी ले सकता है, जो भी आर्टिकल्स मेड अप ऑफ आयरन, लाइक स्पेड, कोई खुरपी वगैरह हो, शॉवल मतलब जो जिससे वर्क करते हैं हम फार्मिंग में, मतलब खेतों में काम करते हैं, कुदाल, एंड एक्स और वो कुल्हाड़ी, कुछ भी चीज़ अगर आयरन की वो लेता। डू यू फाइंड ए चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल ऑन बीटिंग, क्या तुम्हें नजर आता कि अगर उन आर्टिकल्स को हैमर्ड से बीट कर दें, हथौड़े से पीटते हैं, तो क्या उनकी शेप में कुछ चेंज आएगा। वुड यू एक्सेप्ट, क्या तुम ये एक्सेप्ट करते हो। ओके चलो लेट्स गो, देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। ओके सो स्टूडेंट्स, दैट इज अ सिमिलर चेंज, a similar change if we try to beat a piece of coal, और यदि हम किसी कोल के पीस को, कोल मीन्स कोयला, उसके पीस को हैमर्ड करते पीटते, तो क्या उसमें भी सिमिलैरिटी चेंज आएगा कि जैसे आयरन नेल को पीट रहे हैं वैसे ही कोल को पीट रहे हैं, क्या दोनों एक जैसे लगेंगे। चलो इसके लिए एक एक्टिविटी देखते हैं, दैट इज एक्टिविटी 4.1। सो टेक अ स्मॉल आयरन नेल्स, एक छोटी सी आयरन की कील ले लेते हैं, नेल लेते हैं, एक कोल पीस और एक कोल पीस लेते हैं, कोयले का टुकड़ा, अ पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर, और एक एल्यूमिनियम वायर लेंगे, एंड ए पेंसिल लीड, और एक पेंसिल की लीड लेंगे। बीट द आयरन नेल विद द हैमर, सबसे पहले आयरन नेल को हैमर से पीट रहे हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, बट टेक केयर यू दैट डोंट हर्ट योर सेल्फ इन द प्रोसेस, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू, मतलब हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा, और मतलब कि हम चोट ना लग जाए जब हम ये एक्टिविटी कर रहे हो। ट्राई टू हिट हार्ड, तेज से पीटिए उसको, हार्ड, हिट हार्ड, हिट हार्ड द्वारा हार्ड कीजिए। द एल्यूमिनियम वायर ऑल्सो, एल्यूमिनियम जो वायर लिया उसको भी बीटिंग करना, हार्ड एंड हार्ड। देन रिपीट द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द कोल, अब यही ट्रीटमेंट हमें कोल पर ट्राई करना। पीस एंड पेंसिल लेड, उस पेंसिल लेड पर भी हमें यही ट्रीटमेंट लागू करना। तो क्या होता, काइंड ऑफ ट्रीटमेंट ऑन द कोल पीस एंड पेंसिल लेड, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, अब अपने ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड कीजिए। चलो देख लेते हैं। फर्स्ट टेबल 4.2, मेलाबिलिटी ऑफ मेटल्स। मेलाबिलिटी, तो हम ये क्या चेक कर रहे हैं, हम ये चेक कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं मेलाबिलिटी। मेलाबिलिटी मीन्स जब हम किसी चीज को हिट करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हिट करते हैं, तो उसके अंदर कितनी बियरिंग पावर होती, कितनी सहन करने की शक्ति होती, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलाबिलिटी। चलो आयरन नेल हिट किया, ये बहुत ही हार्ड सब्सटेंस था, हिट किया, जब उसको हार्ड हिट करते हैं उसकी शेप में कुछ चेंज हो जाते हैं। कोल पीस, कोल पीस को बिट करोगे तो क्या होगा, कोल पीस तो ब्रेकअप हो जाएगा, टूट जाएगा बहुत सारे क्रिस्टल में। उसके बाद एल्यूमिनियम वायर, एल्यूमिनियम वायर को हार्डली आप बिट करते हैं तो आपने देखा होगा, तो वो क्या हो जाता है, चपटा हो जाता है, थोड़ी शीट बन जाती है उसकी। और पेंसिल लीड, पेंसिल लीड को करोगे तो क्या बन जाएगा, पाउडर बन जाएगा उसका। ओके, तो अब इस ऑब्जर्वेशन के बेस पर क्या निकला वो हम नीचे पढ़ने वाले हैं अभी। So students, you saw that shape of the iron nail and the aluminium wire changed on beating। एल्यूमिनियम और जो आयरन, जो लोहे की हमारी कील थी, वो हमारी उनकी क्या हो गई, शेप चेंज हो गई ऑन बीटिंग, पीटने पर। इफ दे वर बीटन हार्डर दीज कुड बी चेंज इनटू शीट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था, उनको हार्ड एंड हार्ड अगर बीट करते हैं तो शीट्स में चेंज हो गए। यू माइट बी फैमिलियर विद द सिल्वर फॉयल, सिल्वर फॉयल तो आपने देखा, ये यूज फॉर द डेकोरेटिंग स्वीट्स,
स्वीट्स के ऊपर डेकोरेटिंग करने के लिए सिल्वर फॉइल का यूज करते हैं। यू मस्ट ऑल्सो बी फैमिलियर you must also be familiar with the aluminum foil used for the wrapping food। एल्यूमिनियम की भी फॉइल आपने देखी होगी जिसमें तरह तरह के फूड पैकेजिंग होते हैं। अगर हम कोई फूड लाते हैं वो हम एल्यूमिनियम फॉइल में मिलता है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल वाई which they can be beaten into thin sheets is called malleability। है ना, यानी कि किसी भी मेटल की वो प्रॉपर्टी जिसको हम बीट कर कर क्या करते हैं, एक थिन शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, वो प्रॉपर्टी कहलाती मेलेबिलिटी। दिस इज ए करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। और ये करेक्टरिस्टिक्स ध्यान रखना केवल मेटल की होगी, ये नॉन मेटल की करेक्टरिस्टिक्स नहीं होगी। As you must have noticed, material like coal and pencil lead do not show the property। अब हमने ये ध्यान रखना कि जो पेंसिल थी और कोयला था उसने ये प्रॉपर्टी शो नहीं की। वी कैन दीज मेटल्स, क्या वो भी मेटल्स हो सकते हैं? नो, दैट इज नॉट मेटल। मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी शो नहीं की तो वो मेटल्स नहीं होंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक।